मैं प्रदीप सर सीजीएस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम कैलेंडर का दूसरा पार्ट देखेंगे। अगर आप लोग कैलेंडर का पहला पार्ट नहीं देख पाए हैं तो जाकर के पहले आप लोग कैलेंडर का पहला पार्ट देखिएगा, क्योंकि पहला पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर आप लोग नहीं देख पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बता रहे हैं पहले आप लोग जाकर के कैलेंडर का पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों का यदि अच्छा लगे तो हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन रहेगा, बेल आइकन को प्रेस करना। उस पर दिखेगा आपको बटन दिखेगा, तो उस पर आल दिखेगा, आल पे जा कर के आप लोग टच करिएगा तो हमारा जो भी वीडियो यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है वो आपके चैनल पे जा कर के नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको बहुत आसान हो जाएगा। जो हम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो आपके चैनल पे पहुंच जाएगा, तो आपको कोई समस्या नहीं दिखती। उस पर हम जो भी वीडियो डालेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। देखिएगा ध्यान से। अगर आपको कभी कोई समस्या दिखे तो हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। आज देखिएगा, हम आपको बताए थे शताब्दी वर्ष बताए थे, उसी शताब्दी वर्ष में समझाने वाले हैं। जैसे सौवां, इसको छोड़ दीजिएगा, जैसे सौवां, 200वां, 300वां, 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300वां वर्ष जो शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष नहीं होता। शताब्दी वर्षों में यदि आपको लीप वर्ष पता करना है तो आपको बताए थे 400 से डिवाइड करना, 400 से। शताब्दी वर्षों में हर 400 साल बाद एक बार फरवरी 29 की होती है। शताब्दी वर्षों में हर 400 साल बाद एक बार फरवरी 29 की होती है। यहाँ आपको समझाया है 400 वर्षों में एक लीप वर्ष आता है। इस पॉइंट को याद रखना। 100वां, 200वां और 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। 100वां, 200वां और 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, क्योंकि हर 400 साल बाद एक बार लीप वर्ष आता है, अर्थात एक बार फरवरी 29 की होती है। आगे चलिएगा। 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष आता है। अभी आपको बताए थे कैसे पता करेंगे। अगर ये साधारण वर्ष है, जैसे हम 100 वर्षों में पता करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देख पाएंगे 25 आएगा। 25 वर्ष लीप वर्ष होना चाहिए। 4 से भाग करेंगे 100 वर्षों में, 100 वर्षों में जब 4 से भाग करेंगे तो आप बताएंगे 25 लीप वर्ष होगा। लेकिन अभी अभी समझाए हैं कि ये 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। जैसे हम लिख दिए 99, 99 में 4 से भाग देंगे प्लस 100, 4 से भाग करेंगे 24 आ जाएगा। देखना, 99 वर्षों में यदि हम 4 से भाग करेंगे 24 आ जाएगा। तो हम कह दिए 99 वर्षों में 24 लीप वर्ष हुआ। तो ये जो है 100वां वर्ष, ये साधारण वर्ष है। 99 वर्षों में 24 लीप वर्ष हुआ, अर्थात ये देखिए 100वां वर्ष साधारण वर्ष है। ये कभी मत सोचिएगा हम 4 से डिवाइड कर दिए 25 आ गया, 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष नहीं। 99 वर्षों में 4 से भाग करेंगे 24 आएगा। अब आप 24 लीप वर्ष निकाल दिए, 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष आ गया। 100 वर्षों में जब 24 लीप वर्ष आ गया तो बचा कितना, 76 साधारण वर्ष बचा हुआ है। 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष आ गया, 76 साधारण वर्ष बचा हुआ है। हम कहेंगे 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, बताएंगे 24 लीप वर्ष होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। अगर आप ऐसे डिवाइड करते हैं, अगर आप 4 से भाग देते तो आपको लग रहा होगा कि तो शताब्दी वर्ष है, 4 से काहे भाग दे रहे हैं। हम इसलिए इसको ये बना दिए 99/4 + 100, 99/4 + 100 कर दिए। तो जब जोड़ेंगे इसको, देखिए 99 + 100, ये 100वां वर्ष है। 99 1 से 99 तक गए, फिर प्लस 100 कर दिए, 99 वर्ष हो गए, पूरा टोटल 100 वर्ष हो जाएगा। ये पता चला 99 में 4 से डिवाइड की 24 आ गया। 25 जो 100वां वर्ष है ये लीप वर्ष नहीं होता, इसलिए बताएं कि टोटल 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होगा, क्योंकि 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। और 76 साधारण वर्ष होगा 100 वर्षों में। 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष होगा और 24 लीप वर्ष होता है। आपको पता है एक लीप वर्षों में 2 विषम दिन होता है, इसके पहले बताए थे। एक लीप वर्षों में 366 दिन होता है, एक लीप वर्षों में 366 दिन होता है और 2 विषम दिन होता है।
तो 24 लीप वर्षों में 48 विषम दिन हो जाएगा। 24 लीप वर्षों में कितने विषम दिन? 48। 24 लीप वर्षों में 48 विषम दिन हो जाएगा। 76 साधारण वर्षों में, आपको पता है कि एक साधारण वर्षों में एक विषम दिन होता है और 52 सप्ताह होता है, इसके पहले बताए थे। 76 साधारण वर्षों में 76 दिन हो जाएगा। 48 और 76 दोनों ऐड करिएगा तो टोटल मिल जाएगा कितना? 100 वर्षों में दिनों की संख्या कितना आ गया? 124। 100 वर्षों में दिनों की संख्या 124 आ गया। 7 से भाग कर दिए तो पता चल गया 5 शेष। 100 वर्षों में दिनों की संख्या कितनी होती है? 124। 100 से 124 में 7 से भाग कर दिए, पता चला 5 शेष फल आ गया। 5 शेष आ गया तो हम ये कह सकते हैं 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, यही तो होता है शेष दिन या विषम दिन। शेष फल को बोलते हैं शेष दिन या विषम दिन। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 3। और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। कैसे हुआ ये सब? अगर 100 वर्षों में 5 विषम दिन हुआ तो हम 5 का 200 वर्षों में, जैसे 200 वर्ष है, इसको लिख सकते हैं 2 × 100। 100 वर्षों में 5 तो 200 वर्षों में 10 विषम दिन हो जाएगा। तो हम 7 से भाग कर देंगे, 7 से ज़्यादा रहेगा, 7 से भाग कर देंगे, टोटल आ जाएगा 3। ये 3 विषम दिन आ गया। 300 वर्षों में 100 वर्षों में 5 थे 15, 15 आ गया। 15 में देखना 15 आ गया। 15 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 1 आ जाएगा, 1 विषम दिन। तो हम एक कह दिए 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 और 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। क्यों? क्योंकि हर 400 साल बाद एक लीप वर्ष आता है। हर 400 साल बाद एक बार फरवरी 29 की होती है, आपको पता है। अगर आपको पता है कि हर 400 साल बाद एक बार फरवरी 29 की होती है तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। इस पॉइंट को याद रखना, विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। आगे चलिएगा। किसी शताब्दी का अंतिम दिन, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा होता है? देखिएगा ध्यान से। यही जो बताए हैं 5, 1, 3, ये जो बताए हैं ये शताब्दी का अंतिम दिन होता है। 0 का मतलब बताए थे क्या होता है? रविवार। 1 का मतलब बताए थे सोमवार, और 3 का मतलब बताए थे क्या होता है? बुधवार, और 5 का मतलब बताए थे शुक्रवार, बताए थे ये सब। तो ये शताब्दी का अंतिम दिन होता है, इस पॉइंट को याद रखना, ये शताब्दी का अंतिम दिन होता है। हम कह सकते हैं सोमवार, बुधवार, रविवार और शुक्रवार शताब्दी का अंतिम दिन होता है। इसके अलावा देखना, इसमें 1 ऐड कर देना, जैसे 0 है, 0 में 1 ऐड कर देंगे, सोमवार आ जाएगा। 1 है, 1 का मतलब सोमवार, 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, 2 का मतलब मंगलवार हो जाएगा। इसमें देखना 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4, 4 का मतलब होता है बृहस्पतिवार। 5 में 1 ऐड कर देंगे 6, 6 का मतलब होता है शनिवार। हम ये कह सकते हैं किसी शताब्दी का अंतिम दिन ये सब हो गया, सोमवार, बुधवार, रविवार और शुक्रवार। लेकिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन एक एक ऐड करके हम निकाल सकते हैं। देखना, इसमें 1 ऐड करेंगे सोमवार, इसमें 1 ऐड करेंगे तो मंगलवार, इसमें 1 ऐड करेंगे तो बृहस्पतिवार, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार। किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार और शनिवार होता है। इस पॉइंट को याद रखना, किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार। देखना, सोमवार दोनों में आ गया, सोमवार दोनों में है। प्रथम दिन भी सोमवार होता है और अंतिम दिन भी सोमवार होता है। शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार और शताब्दी का प्रथम दिन भी सोमवार होता है। इस पॉइंट को याद रखना, किसी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार, बुधवार, रविवार, शुक्रवार, और किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार और शनिवार होता है। आगे चलिएगा। दुनिया का पहला दिन हमेशा सोमवार ही माना गया था। दुनिया का पहला दिन सोमवार ही माना गया था और सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है। इस पॉइंट को याद रखना, सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार भी होता है और दुनिया का पहला दिन जब कैलेंडर बन के तैयार हुआ था तभी डिसाइड किया गया था इसका पहला दिन सोमवार ही होगा। आगे चलिएगा, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब कोई वर्ष पुनः आता है, जैसे कोई कह दे कि कब
2011 पुनः कब आएगा, कोई भी वर्ष रिपीट कब करता है उसके लिए है, जब कोई वर्ष पुनः आता है उसकी बात हम करते हैं। जैसे 2002 का कैलेंडर पुनः कब आता है, कैलेंडर दोहराने की बात करता है, तब की बात हम बता रहे हैं। 2011 का कैलेंडर पुनः कब आएगा, 2012 का कैलेंडर पुनः कब आएगा, 2013 का कैलेंडर पुनः कब आएगा, उसकी हम अगर बात करें तो उस पर आधारित प्रश्न है ये, देखना ध्यान से। जब कोई वर्ष पुनः आता है, जिस वर्ष में चार से भाग देने पर एक शेष प्राप्त हो जाता है, तो उस वर्ष में 6 वर्ष जोड़ देंगे, वह कैलेंडर पुनः आ जाएगा। जैसे देखना ध्यान से, कोई भी वर्ष है, जैसे 2001 है, कहा कि किसी वर्ष में 4 से भाग देने के बाद, जैसे कोई भी वर्ष है उसमें 4 से भाग करने के बाद अगर शेषफल 1 आ गया तो दिए गए वर्ष में 6 वर्ष जोड़ देंगे, हम कह देंगे कैलेंडर पुनः 2001 का कैलेंडर 2007 में आएगा। देखना, 4 से भाग करेंगे, 4 5 20, हम कह देंगे इसमें शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा, ये आपका शेषफल हो जाएगा। और यदि शेषफल 1 बच जाए तो जो वर्ष है, जो वर्ष दिया गया है, जैसे 2001 का कैलेंडर पुनः कब आएगा, तो 2001 में हम 6 वर्ष जोड़ देंगे, 2007 में 2001 का कैलेंडर पूरी तरह से दोहराएगा। अर्थात जनवरी की पहली तारीख सोमवार है तो 2007 में जनवरी की पहली तारीख सोमवार होगा। 2001 में फरवरी की पहली तारीख मंगलवार है, 2007 में फरवरी की पहली तारीख मंगलवार होगा। 2001 में मार्च की पहली तारीख बुधवार है तो 2007 में मार्च की पहली तारीख बुधवार होगा। अर्थात पूरा दोहराएगा कैलेंडर 2001 का 2007 में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कोई भी वर्ष दिया हो उसमें 4 से भाग करना, 4 से भाग करने के बाद यदि शेषफल 1 प्राप्त हो जाता है, यदि शेषफल 1 प्राप्त हो जाता है तो दिए गए वर्ष में 6 वर्ष जोड़ देना, तो हम कह देंगे 2000, जैसे था 2001 का कैलेंडर पुनः कब आएगा, हम पूछे आपसे 2001 का कैलेंडर पुनः कब आएगा, तो हम 4 से डिवाइड किए 2001 में, तो इसमें पता चला कि शेषफल 1 आएगा। अगर शेषफल 1 आएगा तो दिए गए वर्ष में 6 वर्ष जोड़ दिए, तो आ गया 2007। 2001 का कैलेंडर 2007 में पुनः आएगा, पूरी तरह से दोहराएगा। जनवरी की पहली तारीख, मतलब जितना दिन रहेगा पूरी तरह से 1 साल पूरी तरह दोहराएगा 2007 में। आप करके देख लीजिएगा, कैलेंडर को देख लीजिएगा कौन सा कैलेंडर पुनः कब आया है। आगे बढ़िएगा, यदि वर्ष में 4 से भाग देने के बाद शेषफल 2 प्राप्त होता है तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देंगे। जैसे दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देंगे, जैसे अगर दिया होता 2002 का कैलेंडर पुनः कब आएगा, 2002 का कैलेंडर पुनः कब आएगा, 2002 का कैलेंडर पुनः कब आएगा, तो इसमें हम 4 से भाग करते हैं तो पता चल जाता कि 2 शेषफल बचेगा, इसमें 2 शेषफल प्राप्त होगा। अगर 2 शेषफल प्राप्त हो गया तो दिए गए वर्ष में 11 वर्ष जोड़ देना, अर्थात 2002 का कैलेंडर पूरी तरह से 2013 में दोहराएगा। 2002 का कैलेंडर पूरी तरह से 2013 में दोहराएगा, पूरी तरह से दोहराएगा। जनवरी की पहली तारीख जो भी रहेगा, जनवरी का पहला दिन, अगर पहली तारीख जनवरी की 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो जनवरी के 1 तारीख 2013 को भी मंगलवार होगा। फरवरी के 1 तारीख को सोमवार है तो पता चला कि फरवरी के 1 तारीख 2013 को सोमवार होगा। अर्थात पूरी तरह से दोहराएगा। कैलेंडर पुनः आने की जब भी बात करें तो इस पॉइंट को याद रखना, अगर शेषफल 1 प्राप्त होता है तो दिए गए वर्ष में 6 वर्ष जोड़ देते हैं। यदि शेषफल 4 से भाग देने के बाद शेषफल 2 प्राप्त होता है तो दिए गए वर्ष में 11 वर्ष जोड़ देंगे। और यदि 4 से भाग देने के बाद 3 शेषफल प्राप्त होता है तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देते हैं। यहाँ भी 11 जोड़ना है और यहाँ भी 11 जोड़ना है। अगर शेषफल 2 प्राप्त होगा तब भी 11 जोड़ना है और शेषफल 3 प्राप्त होगा तब भी 11 जोड़ना है। जैसे 2003 का कैलेंडर पुनः कब आएगा, 2003 का कैलेंडर पुनः कब आएगा, तो इसमें हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद देखा गया
कि 3 शेषफल प्राप्त हुआ। अगर 3 शेषफल प्राप्त हुआ, 3 शेषफल प्राप्त हो गया तो दिए गए वर्ष में 2003, इसी में 11 वर्ष ऐड कर देंगे। 11 वर्ष जब ऐड करेंगे ये आ जाएगा 2014। 2003 का कैलेंडर 2014 में पूरी तरह से दोहराएगा। 2003 का कैलेंडर पूरी तरह से 2014 में आने वाला है। जो 20 का दिन रहा होगा एक साल में, वही 2014 का सेम दिन होगा। आगे चलिएगा। यदि वर्ष में 4 से भाग देने के बाद शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो दिए गए वर्ष में 28 वर्ष जोड़ देते हैं। 28 साल बाद पुनः कैलेंडर आता है। जैसे 2004 का कैलेंडर पुनः कब आएगा, 2004 का कैलेंडर पुनः कब आएगा, अगर ये कहा जाए पुनः कब आएगा। अब देखिए 2004 में अब 4 से भाग करेंगे पूरी तरह से कट जाएगा, तो 2004 में हम 28 साल जोड़ देंगे, अर्थात 2032 में ये पूरी तरह से दोहराएगा। 2004 का कैलेंडर 2032 में आएगा, पूरी तरह से मैच करेगा। ये चीज़ आप याद रखना, 2004 का कैलेंडर पूरी तरह से 2032 में आने वाला है। अगर फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यदि शेषफल 1 प्राप्त होता है तो दिए गए वर्ष में 6 वर्ष जोड़ देते हैं। यदि 4 से भाग देने के बाद शेषफल 2 प्राप्त होता है तो दिए गए वर्ष में 11 वर्ष जोड़ देते हैं। यदि 4 से भाग देने के बाद शेषफल 3 प्राप्त होता है, दिए गए वर्ष में 11 वर्ष जोड़ देते हैं। और यदि शेषफल 0 प्राप्त हो गया 4 से भाग देने के बाद, तो दिए गए वर्ष में 28 साल जोड़ देते हैं। ये पॉइंट अपने दिमाग में बना लेना, ये पॉइंट याद रखना, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जब कभी क्वेश्चन पूछे कैलेंडर रिपीट की बात करें, कब कैलेंडर दोहराने की बात करें, तभी ऐसा करते हैं। आगे चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिएगा ध्यान से। 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आती है? 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आती है, देखना ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आता है, तो साधारण वर्ष जैसे 100 है, 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष आता है, अभी बताए थे इसके पहले। 200 वर्षों में 24 लीप वर्ष आ गया। भाई 100 में है 24, 200 में भी 24 होगा, 300 में भी 24 होगा, लेकिन 400 में 400वां वर्ष लीप वर्ष होता है। अभी आपको बताए थे सिर्फ 100वां, 200वां और 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, लेकिन 400वां वर्ष लीप वर्ष होता है। 400वां वर्ष लीप वर्ष होता है, जिसमें 25 लीप वर्ष होता है। 100 में 24, 200 में 24, 300 में 24, लेकिन 400 में 25 लीप वर्ष आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा। 400 वर्षों में 97 बार फरवरी 29 की रहेगी, या 97 वर्ष लीप वर्ष होगा 400 वर्षों में। अगर 97 वर्ष लीप वर्ष हो गया 400 वर्षों में, अगर आपसे कोई पूछे 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष हो गया, कितना साधारण वर्ष होगा, क्या बताएंगे हम कि 303 वर्ष साधारण वर्ष है और 97 वर्ष लीप वर्ष है। जान पाए आप लोग कि 400 वर्षों में 97 बार फरवरी 29 की रहेगी, अर्थात 400 वर्षों में 97 वर्ष लीप वर्ष होता है, और 303 वर्ष साधारण वर्ष होगा 400 वर्षों में। आगे देखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। अब तक हम लगभग थ्योरी खत्म कर चुके, बता दिए। अब क्वेश्चन देखेंगे, यदि कभी भी जनवरी आ जाए या फरवरी आ जाए, जनवरी या फरवरी, इस पॉइंट को याद रखना, जनवरी आ जाए या फरवरी आ जाए, साथ में लीप वर्ष हो, जनवरी हो फरवरी हो,
जनवरी हो या फरवरी हो, उसके साथ में लीप वर्ष है, तो जो हम लोग शेषफल प्राप्त होता, जो हम लोग देख पा रहे थे, एक शेषफल मिल रहा था, शेषफल के आधार पे हम दिन को बताते थे। जो शेषफल प्राप्त होगा उसी शेषफल में से एक दिन घटा देते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। जनवरी हो या फिर फरवरी हो, साथ में लीप वर्ष होना चाहिए। अगर साथ में लीप वर्ष नहीं है तो हम एक दिन नहीं माइनस करेंगे, शेषफल में से एक दिन घटाएंगे नहीं। उस दिन हम बताए थे, कैलेंडर के पहले पार्ट में हम आपको समझाए थे कि जनवरी फरवरी आ जाए, शेषफल वाला बताए थे, शेषफल किसे कहते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं का क्वेश्चन समझाए थे। इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, जनवरी आ जाए या फरवरी आ जाए, साथ में लीप वर्ष आ जाए, तो शेषफल में से एक दिन घटा देते हैं। आगे देखिएगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन है, जैसे 20 जनवरी, 20 यहाँ जो भी तारीख रहेगी उसको लिख लेंगे, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 31 हो, कुछ भी हो तो यहाँ लिख लेते हैं। लिखने के बाद जनवरी का कोड देखेंगे। जनवरी का कोड कितना होता है? 0 होता है, 0 लिख देंगे। आपको बताए थे यहाँ जो भी वर्ष दिया हो उसको हम शताब्दी वर्ष के रूप में तोड़ते हैं। लास्ट के 2 नंबर को हमेशा अलग करते हैं, 2000 प्लस 12 वर्ष कर देंगे, जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा 2012। आपको बताए थे 1600, 1700, 1800, 1900 समझाए थे। 1600, 1700, 1800, 1900, इसका कोड 6420। आपको बताए थे कि यही 4 नंबर याद रखना है। 1600 का कोड 6, फिर 1700 का कोड 4, 1800 का कोड 2, 1900 का कोड 0। 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 20 का कोड कितना हो जाएगा, अर्थात 2000 का 6, फिर 2100, 2200, 2300, यहाँ 2000 का कोड हो जाएगा 6। अब जो वर्ष बचा हुआ है, बताए थे वर्षों में 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा 4 3 12, 3 भागफल आ गया। और बताए थे हम 4 से जिसमें भाग करते हैं उसको भी ऐड कर लेते हैं, जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड कर लेते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ चाहे जो अंक लिखा हो, 10, 15, 20 कुछ भी लिखा उसको लिख लेते हैं। यहाँ जो महीना दिया रहेगा महीने का कोड लिख देंगे। यहाँ जनवरी है, जनवरी महीने का कोड 0 होता है। 2012 है, 2012 को हम इस प्रकार लिख दिए, शताब्दी वर्ष के रूप में तोड़ दिए। क्यों तोड़े? क्योंकि आपको इस प्रकार का कोड बताए हैं, शताब्दी के रूप में कोड बताए हैं, इसलिए ऐसा तोड़ना पड़ा। 2000 लिख दिए, 12 वर्ष को अलग कर दिए। 2000 का कोड बताए थे 6 होता है, 12 वर्ष में 4 से भाग करेंगे, 3 भागफल आएगा, अर्थात 12 वर्षों में 3 बार फरवरी 29 की। अगर 3 बार फरवरी 29 की तो होना चाहिए था 9 साधारण वर्ष, अर्थात 9 होना चाहिए। हम 12 जोड़े हैं, क्यों जोड़े हैं अभी बताते हैं आपको, शॉर्टकट में समझाएंगे। तो याद रखना शॉर्टकट में कैसे, ऐसे ही याद रखना। यहाँ जो दिया रहेगा इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, इसका कोड लिख लेंगे, 4 से भाग करेंगे, वर्ष में जो आएगा भागफल उसको लिख लेंगे, जिसमें 4 से भाग देते हैं उसको भी लिख लेंगे, और सबको ऐड करने के बाद 7 से भाग करते हैं। बताए थे ये दिन है 20 जनवरी, मतलब 20 दिन। इसका कोड बताए थे, इसका कोड बताए थे 0 दिन, इसका कोड बताए थे 6 दिन। 4 से भाग देंगे तो 3 बार फरवरी 29 की। आपको लग रहा होगा ये वर्ष 3 वर्ष 12 वर्ष, 12 वर्षों में यदि 3 वर्ष लीप वर्ष है, 9 वर्ष साधारण वर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ 12 आ गया है। अभी बताते हैं क्यों आया है। हम आपको बताए थे दिनों में 7 से भाग करते हैं। ये दिन लग रहा होगा, ये भी दिन लग रहा होगा, 6 दिन बताए थे, ये भी दिन लग रहा होगा, लेकिन ये जो 3 और 12 है ये आपको दिन नहीं लग रहा होगा, ये आपको वर्ष लग रहा होगा। वर्षों में तो 4 से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ तो 7 से भाग दे रहे हैं। अभी आपको समझाते हैं कैसे दिन है ये। देखना, इसको ऐड कर लो, 20 6 26, 26 3 29, 29 12 ऐड कर लो, 9 2 11, 2 1 3 1 4, 41 आ गया। 7 से भाग करो, 7 5 35, 7 से भाग करते हैं, शेष फल को लेते हैं, 6 आ गया, 6 में से 1 दिन घटा देंगे, यही बताए हैं। जो शेष फल प्राप्त होगा, यहाँ देखना 6 शेष फल प्राप्त हुआ है, 7
7 से डिवाइड किए, 41 में 7 बचे 35, भाग दिए, हमें 6 शेषफल मिल गया। 6 में से एक दिन माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा। 5 का मतलब होता है शुक्रवार। 5 का मतलब होता है शुक्रवार, अर्थात 20 जनवरी 2012 को शुक्रवार था। आपको बताएं जनवरी हो साथ में लीप वर्ष हो तभी ऐसा करते हैं। देखना यहाँ जनवरी या फरवरी साथ में लीप वर्ष, ये लीप वर्ष है। कैसे जानेंगे लीप वर्ष है? इसमें चार से भाग पूरी तरह से चला जाएगा, इसलिए कहेंगे लीप वर्ष। शताब्दी वर्षों के अलावा जो भी वर्ष है यदि 4 से भाग देने के बाद पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वह लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष रहेगा, साथ में जनवरी रहेगी, तो शेषफल जो भी आएगा उसमें से हम एक दिन माइनस कर देंगे। उसके बाद हम बताएंगे कौन सा दिन आएगा। माइनस करने के बाद देखिए शुक्रवार आ गया। आगे देखिएगा एक और हम समझाते हैं। जैसे पता चला 15 फरवरी 2016 है, 15 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? देखिए फरवरी है, ये लीप वर्ष है, हम इसको लिख लेंगे 15। फरवरी का कोड कितना होता है? 3। देखना इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस लास्ट के 2 नंबर को अलग कर दो, 16 वर्ष। 2000 का कोड 6, 16 में 4 से भाग करना, भागफल लेना, 4 चौके 16। जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी ले लेते हैं, लेने के बाद 7 से डिवाइड करते हैं। देखना 15 3 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 और 16 इसको ऐड कर लो, 28 16, 8 6 14 4, 2 1 3 1 4, 44 बटे 7, 7 6 42, कितना आ गया? 2 आ गया। क्या करेंगे? बताए थे अभी, फरवरी हो साथ में लीप वर्ष हो तो जो शेषफल मिलेगा उसी में से एक दिन माइनस कर देना। शेषफल 2 प्राप्त हुआ, इसमें 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का मतलब बताए थे क्या होता है? 1 का मतलब सोमवार हो गया। 1 का मतलब सोमवार। उस दिन आप देखते कैलेंडर में 15 फरवरी 2016 को सोमवार था। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हमेशा एक दिन बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हमेशा एक दिन बढ़ा हुआ दिखेगा। इसलिए बता रहे, याद रखना कभी भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लो, अन्यथा आप गलती कर दोगे तुरंत। फरवरी हो इसके साथ में लीप वर्ष हो, अगर फरवरी है या जनवरी है लीप वर्ष नहीं है तो नहीं घटाएंगे। जैसे देखना, जैसे पता चला 10 जनवरी 2013, देखना है ये लीप वर्ष नहीं है, जनवरी तो है लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। अब हम शेषफल में से नहीं घटाएंगे, 10 लिखेंगे, जनवरी का 0 होता है, इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस 13 वर्ष। 2000 का कोड 6, 13 वर्षों में भाग देंगे 4 से, 4 3 12, 3 भागफल आया प्लस 13, जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करते हैं। देखना 10 6 16, 16 3 19, 19 और 13, 9 3 12, 9 3 12, 2 1 3 32 आ गया। 7 से डिवाइड करें, 7 चौकी 28, 4 आ गया। 4 शेषफल आया, क्या है? शेषफल। अगर 4 शेषफल आया, अब तक तो हम घटाते थे, लेकिन जनवरी है ये लीप वर्ष नहीं है इसलिए नहीं घटाएंगे। 4 का मतलब क्या होता है? शुक्रवार। 4 का मतलब शुक्रवार होता है। 7 से भाग किए 32 में 4 आ गया शेषफल। अब देखना ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं रहेगा। अगर नहीं है तो हम शेषफल में से एक दिन माइनस नहीं करेंगे, हम कह देंगे कि 10 जनवरी 2013 को शुक्रवार था। 10 जनवरी 2013 को शुक्रवार था। इस पॉइंट को नोट कर लेना, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे देखिएगा आगे, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अगर आपसे कोई पूछे 15 अगस्त 1947 को, जो हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उस समय कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था?
इसको बताइएगा। पहले हम इसको समझाते हैं। 10 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन था, कैसे निकालेंगे। 10 अप्रैल का कोड 6 होता है, इसको 10 लिख लीजिए, अप्रैल का कोड 6। इसको क्या करेंगे, 2000 प्लस 24 वर्ष। हम आपको बताए थे कि यहाँ जो भी वर्ष दिया रहेगा उसको हम शताब्दी वर्ष के रूप में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, लास्ट के दो नंबर को हमेशा अलग करेंगे, लास्ट के दो संख्या को हमेशा अलग करेंगे, 2000 करेंगे प्लस 24 वर्ष। इस 2000 का कोड बताए थे 6 होता है। 24 वर्ष में यहाँ जो आया है उसमें 4 से भाग करेंगे, भागफल लेते हैं, 4 छंग 24, जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड कर लेते हैं। अब देखना ध्यान से एक पॉइंट, ऐड करने के बाद हम बताएं 7 से डिवाइड करते हैं। एक चीज समझिएगा, 4 से भाग करते हैं तो 6 लीप वर्ष आ गया, लीप वर्ष, अर्थात 6 बार फरवरी 29 की हुई, 6 लीप वर्ष आ गया। तो 6 जब निकलेगा 24 वर्षों में बचेगा कितना, 18। 18 जो बचेगा ये आपका साधारण वर्ष होगा, ये आपका साधारण वर्ष होगा। 6 लीप वर्ष होगा और 18 साधारण वर्ष होगा, 18 साधारण वर्ष होगा। देखिए हम आपको अभी भी बताए थे कि ये जो आता है सब दिन में आता है, तभी हम 7 से डिवाइड करते हैं। ये 10 अप्रैल मतलब 10 दिन, अप्रैल का कोड बताए थे 6 दिन, यहाँ 2000 का कोड बताए थे 6 दिन, लेकिन ये चीज़ आपको दिन नहीं लग रहा था, वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आपको दिन नहीं लग रहा था, 4 से भाग की 6 वर्ष लग रहा था, 6 वर्ष। लेकिन फिर 24 क्यों ऐड किए, जब 6 निकल जाएगा अर्थात 24 वर्षों में 6 लीप वर्ष आ गया, तो 24 काहे लिखे वो समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखना ध्यान से, 4 से भाग किए 6 लीप वर्ष आ गया, तो 24 वर्षों में 6 निकाल दिए तो 18 साधारण वर्ष आ गया। लीप वर्षों में फरवरी 29 की होती है, साधारण वर्षों में फरवरी 28 की होती है। आपको हम बताए थे एक लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या 2 होता है, तो 6 लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या 12 विषम दिन, 6 लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या 12, एक साधारण वर्षों में एक विषम दिन, 18 साधारण वर्षों में कितना, 18 विषम दिन। इसको ऐड करना, 8 2 10 2 1 3, 30 विषम दिन आ गया, विषम दिन। 30 कितना आ गया, विषम दिन। या तो ये आप रखिए, इतना करने के बाद 4 से भाग करिए, जो आए लीप वर्ष उसमें देखिए कितने विषम दिन है, कितने साधारण, पता चला कि कितने विषम दिन है 6 लीप वर्षों में, 18 साधारण वर्ष है, इसमें कितने विषम दिन है, सबको ऐड करिए, उसके बाद यहाँ रखिए। या फिर आप ऐसे करिए, देखिए ध्यान से, यहाँ 30 विषम दिन आया, यहाँ भी तो 30 आया है, 6 और 4 30 आए, दोनों को हम ऐड कर लिए, 24 और 6 30, यहाँ वैसे भी 30 आया। या तो फिर आप इतना बड़ा करिए, या फिर डायरेक्ट इतना कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे करिए या फिर डायरेक्ट ऐसे करिए। डायरेक्ट आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, डायरेक्ट आपको लगाना होगा। तो याद रखना, जो लास्ट में 2 नंबर आता है अर्थात जिसमें हम 4 से भाग करते हैं उसको भी लिख लेते हैं। जैसे 24 था, 4 से भाग किए 6 आ गया, 6 लीप वर्ष आ गया। अब क्या करते हैं, जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद ऐड करने के बाद हम 7 से डिवाइड करते हैं। देखना 10 6 16, 16 6 16 4 20 2 22, 22 और 6 28, 28 और 24 50, नहीं 28 और 24 हो जाएगा आपका 24 दूना 48, 28 और 24 आपका हो जाएगा 52, 52 हो गया। 52 में आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, 3 शेषफल आ गया, 7 7 49, 3 शेषफल आ गया। 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार। 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार। आप देखेंगे यदि कैलेंडर में 10 अप्रैल 2024 को बुधवार था, ये आपको मिल जाएगा, 10 अप्रैल 2024 को बुधवार था।
अगर आप कैलेंडर में उठा के देखेंगे, मोबाइल में जो कैलेंडर है उससे सर्च करके देखेंगे, आपको मिल जाएगा 10 अप्रैल 2024 को बुधवार। नए आए तो बताइएगा, और अगर आ जाए तो कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छा लगे दिल से लाइक करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, जिससे कि और दोस्तों का भला हो सके और दोस्तों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वो लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें। अगला देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, देखना ध्यान से। यहाँ जो भी तारीख रहेगी उसको लिख लेंगे। अगस्त का कोड बताए थे आपको हम, अगस्त का कैसे बताए थे, ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बताए थे। ऐसे 3 खाना बना लेना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 अंगुली ऐसे लेना। इसको जनवरी, फरवरी, इसको जनवरी, इसको फरवरी, इसको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे जनवरी का कोड बताए थे 0, अक्टूबर का कोड बताए थे 0, फरवरी का कोड बताए थे 3, नवंबर का कोड बताए थे 3, मार्च का कोड बताए थे कितना 3, दिसंबर का 5, फिर अप्रैल का 6, जुलाई का भी 6, मई का 1, अगस्त का 2 बताए थे। ये अगर 1 है तो ये 2 है, +1 हो गया। जून का 4, सितंबर का 5 बताए थे। तो याद रखना अगस्त का कोड कितना होता है 2। इसको क्या करेंगे 1900 लिखेंगे प्लस 47 वर्ष लिख देंगे। आपको बताए थे ऐसे 4 अंगुली लेना, 4, 1600, 1700, 1800, 1900। 1900 का कोड बताए थे 0, 6, 4, 2, 0। इसका कोड कितना लिख देंगे 0, एक खत्म हो गया। 47 वर्ष में 4 से डिवाइड करेंगे, 11 भागफल आएगा, 11 लिख देंगे। जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं बताएं, अभी इसके पहले यही समझाएं क्यों ऐड करते हैं। चाहे आप इतना करके लगाओ, चाहे आप डायरेक्ट लगा लो, वही सेम आता है। चाहे आप यहाँ देखिए 4 से भाग करिए, 11 आएगा। लीप वर्ष अर्थात 11 बार फरवरी 29 की बताए थे। अगर 11 वर्ष लीप वर्ष है तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन आता है, 11 में आ जाएगा 22। उसके बाद आप 11 घटा देंगे, 36 आएगा। 36 देखेंगे, एक साधारण वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, एक। तो 36 साधारण वर्षों में 36 विषम दिन, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर यहाँ रखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। देखना डायरेक्ट आप करिए ना, 1900 का कोड 0 हो गया, 4 से भाग दिए 11 आ गया। जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम 7 से भाग करेंगे। देखना 15 2 17, 17 और 11 और 47 सबको ऐड कर लो। 7 1 8, 8 7 15। देखना 7 1 8, 8 7 15, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 75। 75 में हम 7 से भाग करेंगे तो आएगा कितना 5। 5 शेषफल आएगा। 5 का मतलब जो शेषफल आता है उसी शेषफल के आधार पर हम बताते हैं। अगर एक शेषफल आ गया, सोमवार 2 आ गया, मंगलवार 3 आ गया, बुधवार 4 आ गया, बृहस्पतिवार 5 आ गया, शुक्रवार 6 आ गया, शनिवार, और 0 आ गया तो रविवार। इस पॉइंट को याद रखना। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 10 में 70, शेषफल 5, 5 का मतलब शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। अगला देखना 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी का 0, यहाँ 26 लिख लिए, जनवरी का 0 लिख लिए। इसको क्या करेंगे 1900 प्लस 50 वर्ष। 1900 का कोड बताएं, 16 17 18 19, 1600 1700 1800 1900। 1900 का 0, 0 जनवरी का 0, 1900 का 0 प्लस 50 वर्ष में हम 4 से भाग करेंगे, 12 चौके 48, 12 लीप वर्ष आ जाएगा, प्लस जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे।
सबको ऐड करेंगे, 12 और 50 62, 62 और 26, 62 और 26 ऐड कर लो, 88 हो गया। 88 में 7 से भाग कर दो, 7 से भाग करेंगे, देखिए कितना शेषफल, 7 एक के 7, शेषफल देखना है, 7 दूना 14, 4 शेषफल आ जाएगा। 88 में जब भाग करेंगे 7 से